दोस्तों, यदि आप पहले भी कभी किसी भी काम में फेल हो चुके हैं, चाहे नेटवर्किंग का हो, चाहे आपका और कोई बिजनेस हो, उसमें फेल हो चुके हैं, तो हताश होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मुझे एक छोटी सी लघु कथा एक याद आती है। हमारे राष्ट्रपति हुए हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो उनके जीवन की एक घटना है। उनका जब संघर्ष का समय चल रहा था, स्ट्रगल का समय चल रहा था, तो उस दौरान दरअसल वो बहुत गरीब घर से आते हैं। आप सबको पता है, आपने पढ़ा होगा, बहुत गरीब परिवार से आते हैं। तो उनका एक सपना था कि मैं पायलट बनूंगा, जहाज उड़ाऊंगा। तो एक बार वो देहरादून जाते हैं, वहाँ पर उनका NDA सिलेक्शन नहीं होता है। बड़े हताश होते हैं, बड़े उदास होते हैं, सोचने लगते हैं कि कुछ नहीं रहा ज़िंदगी में। बड़ी बहन के जेवर गिरवी रख के आया था और अब जाने तक का भी किराया नहीं है, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। तो इससे अच्छा तो मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। वो गंगा की तरफ जाने लगते हैं। तो कभी आप ऋषिकेश गए हों तो वहाँ पर शिवानंद स्वामी जी का एक आश्रम है। तो शाम का समय था, स्वामी जी संध्या वंदना करके अपनी कुटिया से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि एक बच्चा गंगा के किनारे टहल रहा है, मन उदास है, कुछ सोच रहा है, कुछ गलत कदम उठाने जा रहा है। स्वामी जी थे, तजुर्बा था, बच्चे को दूर से पहचान लिया। तो उन्होंने बच्चे को आवाज़ दी और पास बुलाया, बेटा यहाँ कहाँ घूम रहा, पैर फिसल जाएगा, गिर जाएगा। उसको प्यार से बुला के अपनी कुटिया में ले गए, बातचीत करी, रात को अपने पास रोका। और सुबह जब डॉक्टर साहब जाने लगे, जब वो बच्चा जाने लगा, तो उसने कहा, स्वामी जी एक प्रश्न पूछूं आपसे। तो स्वामी जी ने कहा, हाँ बेटा पूछ। तो स्वामी जी ये मुझे बताओ कि भगवान ने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया है, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। तो स्वामी जी ने जो बात कही ना, बहुत प्रेरणा देती है। स्वामी जी ने कहा, बेटा भगवान नहीं चाहते कि तुम जहाज उड़ाओ, तुम पायलट बनो। भगवान तुमसे कुछ और बड़ा काम करवाना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने आपको सेफ रखा है किसी और बड़े काम के लिए। और दोस्तों, आप सब जानते हैं कि APJ अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति जी की मेहनत से पूरा भारत आज नंबर 1 पर है मिसाइल लॉन्चिंग में। मीन्स की मिसाइल लॉन्च करने में नंबर 1 पर है, पूरा विश्व सल्यूट करता है भारत को। तो इसी तरीके से आप भी भगवान ने सेफ रखे थे कुछ बड़ा करने के लिए। अब भगवान ने आपको ये मौका दिया है, आप अब इसमें दिलो जान से लग जाइए और भारत का भी नाम रोशन कीजिए और अपना भविष्य भी रोशन कीजिए।